गन्ने की खेती है ये चारों ओर मुजफ्फरनगर में उस समय में। तो मोदी जी और योगी जी के सरकार में काफी कमियां हैं, किसानों की सुनना चाहिए। किसानों की तरफ ना देखा, मैं किसानों की तरफ देख रहा ही नहीं। किसानों की तरफ नहीं देख वो रहे, तो काम ठीक कर रहे हैं पर किसानों की तरफ नहीं देखें। किसानों की तरफ नहीं देख रहे। अभी भाव भी नहीं बढ़ा, बताओ। भाव खुला नहीं। चलिए, तो किसानों की तरफ देखना चाहिए, आपका भाव बढ़ाए तभी मजदूरों का भाव बढ़ेगा। हाँ और जी। किसान की मजदूर जब- देख है, इसमें जुड़े किसान हैं। मजदूर एक अजी है। किसान और मजदूर तो एक है। देखो जब किसान का होगा किसान तो का बढ़ा था, मजदूर को मजदूर मिलेगी। का हाँ जो जी। युवा है, आप लोग के बच्चे हैं, वो रोजगार की तरफ भाग रहे हैं, दिल्ली मुंबई कलकत्ता बेंगलोर जाते हैं रोजगार के लिए। हाँ जी। हाँ लेकिन किसानी से दूर जा रहे हैं। हाँ जी। और जब देश के युवा आज के भविष्य किसानी से दूर जाएंगे तो भविष्य में किसान खतरे में है, खेती खतरे में है। तो लोगों को वापस लेके आया जाए किसानी की तरफ, युवाओं को। हाँ जी। ऐसा क्या किया जाए, कितने रुपए रखे जो लोगों को आकर्षित किया जाए, प्रॉफिट दिखाई दे लोगों को। कम से कम 500 रुपए क्विंटल से कम तो कम ही है जी। इससे तो कम में नहीं वापस आना कोई इसमें। अच्छा, आपके युवा जब बच्चे हैं, नाती पोता है, सब कैसी खेती कोई करना चाहता है आज के दिन में? अजी आजकल तो हम ही कर रहे हैं, आगे जो और जो जनरेशन है वो ना खेती तरफ ध्यान दे अच्छा, रही है आपकी बिल्कुल। जनरेशन वही कर रही है। हाँ। हम जैसे युवा जो भाई साहब हैं वो बड़ा मुश्किल है करना। हाँ बड़ी मुश्किल है करना जी, क्योंकि कोई फायदा दिख नहीं रहा है और मेहनत ज्यादा है जी बड़ी। तो 350 से कम 500 रुपया हाँ जी। हाँ प्रति होना चाहिए। हाँ। मैंने देखा यहाँ पे पूरा गन्ने का खेती हर जगह है। और ये जो मिल है ये अंग्रेजों के जमाने से है, मेरे हिसाब से 1933 का मिल है। 1933 का मिल है, बहुत पुराना मिल है। तो इस मिल में आप लोगों को पेमेंट वगैरह जो है क्या कितना मिलता है, समय पे मिलता है कि नहीं मिलता है, कि उसके लिए भी धक्के खाने पेमेंट पड़ते तो हैं? अब पिछले साल तो सही दिया, पिछले साल सही मिला है। उससे पहले जो 12 बांट करके दिया। अच्छा। और इस शामली में मैंने सुना है कि कुछ 2 साल हो 2 साल से पेमेंट बकाया है। दो सीजन का पेमेंट है बाकी अच्छा। किसानों को रात भर दिन भर हाँ जी, खेती के लिए बिल्कुल तत्पर रहना पड़ता है। रहना पड़ा है। तो यहाँ भी ये स्थिति है। यहाँ भी यही स्थिति। हाँ। तो 1 बीघे में कितने क्विंटल आप लोग गन्ना उगा सकते हैं, उगाते हैं, और कितना लागत लगता है और कितना बचता है आपके पास? 50 कुंटल के करीब 50 क्विंटल। 40 या 50। और उसमें कितने पैसे आपके लग जाते हैं जब तक गन्ना आप उगाते हैं उसमें? मुझे अपनी मेहनत समझ लो, जो बचा लेगा, जो अपनी मेहनत करेगा, जो मजदूर से करवाएगा तो कुछ नहीं बचा। मजदूर से कराएगा तो कुछ नहीं बचेगा। उत्तर प्रदेश जन यात्रा, जैसा आप सभी को पता है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, हर एक जिले में जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उसी के तहत मुजफ्फरनगर में इस समय मौजूद हूँ। 50वां जिला है मेरा। मेरे साथ राजेंद्र जी भाई साहब के आवास पे हम मौजूद हैं। भाई साहब हमें मिले और भाई साहब के कुछ मित्र हैं। तो यहाँ आने का मकसद ये है, तहसील खतौली है ये। तो यहाँ पे जो चीनी मिल आप लोगों को पता होगा, सबसे एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल यहाँ मौजूद है। भाई साहब मैं ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक। आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम राजदेव। राजदेव जी। अच्छा, मैं आया हूँ आप लोग के बीच क्योंकि मुझे जानना है कि गन्ना का जो खेती है वो अब किस प्रकार से आप लोग को उसमें कितना फायदा मिल रहा है, कितना घाटा हो रहा है, और उसको किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सके। और कुछ प्रश्न और है, जैसे छुट्टा पशु का पता चल रहा है कि काफी परेशानी आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। और किस प्रकार से इसको आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार आप लोगों की मदद करे, ताकि आप लोग जो किसान है यहाँ पे जो गन्ना की खेती होती है। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, जो देख रहे हैं इस वीडियो को, मुजफ्फरनगर को सुगर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, सुगर बाउल सिटी ऑफ इंडिया। यानी यहाँ गन्ना की उपज बहुत ज्यादा होती है। जगह जगह पे आपको गन्ना दिख जाएंगे, खेतों में, ट्रैक्टरों में, ट्रक में, बैलों के जरिए, जिसके भी जो भी साधन मिले, जो भी जिसका साधन होता है वो अपने जरिए यहाँ से गन्ना लेके जाता है। तो इसके मुजफ्फरनगर के बारे में थोड़ा बताइए, आपके गन्ना की खेती के बारे में थोड़ा बताइए। जी गन्ने की खेती तो अच्छी है जी, बढ़िया है जी। बाकी एक तो भाव नहीं मिल पा रहा। भाव कम है। भाव कम है। क्या रुपए क्विंटल मिल रहा है आपको? 350। 350 रुपए क्विंटल। लागत ज्यादा है। लागत ज्यादा है भाव के हिसाब से। हाँ, लागत ज्यादा है। अच्छा अच्छा। और एक ये जो पशु है जी, जो छुट रहे, हाँ हाँ हाँ, इनका कुछ बंदोबस्त होना चाहिए। इनका बंदोबस्त होना चाहिए। तो इसके लिए आप मारन और लगे। अच्छा। ये बाजार मारन और लगे। हाँ हाँ। तो इसमें बेचारे पशु भी इसमें पशु परेशान है, आप लोग भी परेशान है ना? दोनों ही परेशान है, पशु भी किसान भी। चलिए राज जी, आपसे और थोड़ी बात करेंगे। हमारे साथ एक बाबूजी है, उनसे भी थोड़ी बात करेंगे। थोड़े बैठिए बैठिए बैठिए। बाबूजी, आप सबसे सीनियर लग रहे हैं हमें। आपकी उम्र कितनी है? जी उम्र तो मेरी 85 करीब है। 85 के करीब है। जी हाँ। तो ये बताइए बाबूजी, आपने कई सरकारें देखी होंगी जी। कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश की बात करें तो भाजपा, सपा, बसपा, सबकी सरकारें देखी है। तो आपको गन्ना किसानों के लिए, जी, आप किसी भी पार्टी से, उसका मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कौन सी सरकार ने आपके लिए अच्छा काम किया है? बच्चे काश्तकार के लिए तो गन्ने के बारे में कोई पार्टी ने सोचा ही नहीं। अच्छा, कोई पार्टी ने अच्छा काम नहीं किया? काश्तकार क्या के बात खून है? के प्यासे हैं। अच्छा, मतलब किसानों और मजदूरों के लिए हमारी सरकार नहीं होती है? जी हाँ। हाँ, अच्छा। काश्तकार के लिए तो हाँ,
हमें कोई इस बात कहता रहूंगा, कभी अच्छी नहीं है। काश्तकार के तो खून पिए जा रहे हैं। अच्छा, इस बेचारे को तो कुछ नहीं बच रहा, कुछ नहीं बच रहा। परेशान है। हाँ। और ये लंबरदान के बाद रखे डंगरों के बारे में इससे भी परेशान है। हम वो काम है, हमारी फसल ये खा जा, हमारे जीव पे कितना जोर पड़े। अच्छा अच्छा, ये बताइए बाबूजी कि अभी 350 रुपया भाई साहब ने बताया हाँ प्रति जी, क्विंटल है, जी। तो आखिरी बार कब बढ़ा था क्विंटल पे रुपया? और हर साल अगर 10 रुपया कम से कम इतना तो बढ़ना ही चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ता क्योंकि नहीं क्योंकि दिन प्रतिदिन महंगाई हो रही है, आप लोगों का खाद बीज महंगा हो रहा हाँ जी, है, 5 साल हो गए। डीजल आप लोग का महंगा हो रहा हाँ जी, है, हाँ जी। तो 5 साल से 5 साल बढ़ से पाया, कोई नहीं बढ़ा कोई है। नहीं बढ़ पाया। तो आप सरकार से जरूर मांग करना चाहेंगे कि जी, बढ़ना चाहिए। जी, जी। जी। तो जिन बाबूजी के हम घर हैं, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तब से जब से हम आए हैं तब से भाई साहब लगे हुए हैं, कुछ लोग इनके मित्रों को बुलाए इन्होंने और बातचीत ताकि हो सके। उधर देखो। तो बाबूजी ये बताइए कि जैसे अब तो महंगाई लगातार बढ़ रही है, डीजल आप लोगों को मेरे हिसाब से 90 रुपए 95 रुपया लीटर पड़ रहा है। अच्छा, जो अगर खुद कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उससे कुछ बच जाएगी। बस वो अपनी बात मेहनत की सुन लो, उसकी जो बच रही है। अच्छा, आप बता रहे थे कि यूरिया भी अब लगा, बोरी उन्होंने 50 किलो से 45 किलो में कर दी है और दाम बढ़ा दिया है। दाम बढ़ा दिए। तो ये सब जो है कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसी डाई बढ़ दी, एमपी भी डाई। अच्छा, और डीजल भी लगातार बढ़ डीजल भी गया। बढ़ रहा। अच्छा, एक बीघे में कितने बार आपको पानी देना पड़ता है और डीजल कितना लगता है उसमें? अजी एक बार में जो एक उसमें एक 1.25 लीटर लग जा। 1 सवा लीटर लग जाता है, एक पानी यानी 100 रुपए आप पकड़ के चलिए बीघे में। एक बीघे में। और कितने बार पानी देते हैं? जो शौक का लेकर जाते हो जी 10-12 15 बार भी यानी देना 1000 पड़ता। रुपए का आपको पानी देना पड़ता है मात्र। ज्यादा भी देना पड़ा जो शौक का लेकर नहीं, शौक का लेकर तो 10-12 तो है। अच्छा अच्छा, तो लगभग लगभग आप लोगों का 10% 20% भी नहीं बचता है मेरे हिसाब से, जो लागत है वही आ जाती है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी। आपकी उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र 65 साल है। अच्छा, ऐसा है कि मैं गांव गांव में जाता हूं और आप लोगों से बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, क्या है। ये मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर पहले आया भी हूँ, तो आप लोग ऐसे बैठते हैं आराम से और ये बातचीत चलती है। हाँ जी, हाँ। और ये हमारे ट्रेडिशन में है मेरे हिसाब से, पूर्वजों से चला हाँ आ जी, रहा पूर्व से चला। है ना। तो इसके बारे में जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ बताएंगे, जैसे इसमें आप लोग क्या कितने समय से चला आ रहा है और अभी घर घर में रहता है नहीं रहता है? नहीं है, घर घर से नहीं है, तो जब पीने का मौका हम लोगों को कम मिला भैया। और नहीं तो गर्मी है, घर घर में रखे तो सांझ के टाइम तक, सुबह टाइम 2 टाइम तक आप भी भर के पी ले अपने घर में। पहले से अब में बड़ा अंतर आ गया है। हाँ, अंतर घना। हाँ जी, ये चलता रहेगा, बातचीत चलती चलते रहेगी। रहते हैं। उस पर मोहल्ला पता लग जाएगा, बस वहाँ जब 10 आदमी बैठे हैं, कोई समय कोई मोहल्ला वहाँ का बताया जाएगा भाई वहाँ मिलने तो होगा। ये एक जरिया है जिसके जरिए आप लोग का माहौल बैठता हाँ है, जी। जिसके जरिए आप लोग बातचीत हाँ करते जी, रहते हैं। टेलीफोन तो आ रही इसको है। क्या कहते हैं? हुक्का ये। हुक्का। हाँ जी। ये देखिए बाबूजी ने नया एक वो लेके आए हुक्का। हाँ जी। काफी बड़ा वाला। ये हाँ कितने का आता है बाबूजी? 15,000 का। 15,000 का? 15-16,000 का ओहो, ऐसे है। बताइए 15-16,000 का आता है। हाँ जी, हाँ। लेकिन शौक है एक, हाँ जी, शौक है। और इसी के जरिए एक माहौल जम जाता है। तो इसी प्रकार से मैं मुजफ्फरनगर में यहाँ मिल्स में भी जाने का प्रयास करूंगा और जो गन्ना किसान है खेत में जाके उनसे भी मिलूंगा। तो कुल मिला जुला के ये पता चला कि जो प्रति क्विंटल 350 रुपए उसको बढ़ा के 400-500 तक कम से कम होना चाहिए। हाँ जी, हाँ। और तभी आने वाले पीढ़ी को, युवाओं को हम आकर्षित कर सकेंगे। और खेती को, जो हमारे किसान जो है, जो 70% हमारे भारत में किसान है और हमारे पास रोजगार की भी कमी है, तो युवा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर ना जाके अपने जिले में रह के खेती में ध्यान दे सके और खेती में अच्छा से उनको फायदा दिखेगा, तभी ध्यान दे पाएंगे। सरकार से गुजारिश है, हर साल कम से कम कुछ ना कुछ रुपया बढ़ना चाहिए। जी, यही आप लोगों से कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गन्ना छेल रहे हैं, अच्छा, ये क्या करेंगे फिर गन्ने का? मिल में पहुँचाएंगे। मिल में पहुंचाएंगे? हाँ जी। त्रिवेणी मिल में? हाँ जी, अच्छा, चीनी हाँ, त्रिवेणी मिल जो है यहाँ पे। हाँ जी। तो आप मतलब मजदूरी करते हैं खेती में? हाँ जी, मजदूरी कर रहे हैं। कितने रुपए मिलते होंगे आप लोग को बाबूजी, आप बता सकते हैं कितने रुपए मिलते हैं आपको? 200-300 प्रतिदिन? अच्छा, ये बताइए, ये खेती करते हैं आप, 200-300 आपको मिल जाता है? अरे बहुत कम मजदूरी पड़ता है इसमें। धूप में तो कितनी समस्या रहती है आप लोगों को? इसमें बहुत सारी समस्या रहती है। 2-3 बंदे लगते हैं, जब जाके 200-300 रुपए पड़ते हैं पूरे दिन में। पूरे दिन में? हाँ जी। अच्छा अच्छा। बहुत कम मजदूरी ये पड़ती है। महंगाई में कैसे काम चलता है? महंगाई में बस भैया कर रहे हैं काम का अपना। देखो, रोटी मिल जाए तो कपड़ा नहीं मिलता, और कपड़ा मिल जाए तो मकान नहीं बनता। रोटी मिल जाते तो कपड़े नहीं मिलते, कपड़े मिल जाते तो रोटी नहीं मिलती। रोजगार ही नहीं, यहाँ से गोला छीलने का लगा गाँव में। गोला छिल रहे हैं। तो ये आप लोग ठेला में भर रहे हैं, ये आइए बस। कुछ पशुओं के लिए छील रहे हैं, पशुओं के लिए, और कुछ जो है बिक्री के लिए। ये मजदूरी होती है। अच्छा, ये मजदूरी होती है, बड़ा परिश्रम है हाँ जी, ना। हाँ जी। तो ये
चीज आप देख सकते हैं कितनी परिश्रम है, और इसमें धूप में अभी करीब दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, हाँ जी, और इसी प्रकार से धूप में लगे हुए हैं। 200-300 रुपए दिन का मिलता है, ये हमारी यहाँ स्थिति है। हाँ जी, और जब तक गन्ना के जो मालिक हैं, जो किसान है, हाँ जी, उनकी भी जब तक उनको भी जब तक ज्यादा सरकार से मदद नहीं मिलेगी, हाँ जी। क्विंटल पे 350 रुपए मिलता है, जब तक वो बढ़ेगा नहीं तब तक इनकी तब मजदूरी तक हमारी मजदूरी नहीं बढ़ेगी। तो एक दूसरे से रिलेटेड है चीजें। हाँ जी, हाँ, एक दूसरे से समझना किनारे पड़ेगा। जुड़ी हुई है जी। आपको हाँ, जब ज्यादा पैसा मिलेगा तभी आपको हाँ मिलेगा। जी, हाँ, किसानों से जुड़ी हुई है जी। हाँ, 350 रुपया क्विंटल की जगह अगर 500 रुपया क्विंटल हो जाए तो आपका भी 200 की जगह 500 रुपया हो हाँ जाएगा। जी, बीजेपी की सरकार में कोई रेट नहीं बढ़ा गन्ने पे। बीजेपी सरकार में नहीं नहीं, कोई रेट नहीं बढ़ा। अच्छा, पहले पहले बढ़ चुका, उससे बाद में बीजेपी की कितने सरकार साल से है। रेट नहीं? पेमेंट की तो दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए मुझे कि सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे गन्ना किसान होने के नाते? जोर से बोलिए। बस गन्ने का भाव बढ़ना चाहिए हमारा, और भाव क्या। बढ़ना चाहिए। हाँ जी, हर साल कुछ ना कुछ जरूर हर साल बढ़ जाना चाहिए। बस मजदूरी हर साल बढ़ जा, लेकिन हर खाद की इनकी दवाइयों की कीमत बढ़ती जा रही। खाद की कितनी कीमत हो गई? कीटनाशक की दवा डाई का कट्टा 1350 रुपए का है। 1350 का, पहले कितने का था? पहले तो 800-700 रुपए का आ जाता। बीजेपी की सरकार में बढ़ रहा है। ये बढ़ी रहा, बढ़ रहा कहाँ से। अच्छा, फिर भी क्या कारण है कि बीजेपी जीत रही है? बस ये तो हिंदू मुस्लिम वाले उस पर जीत रहे हैं, और तो क्या है। तो वो सही है कि हम लोग को बढ़कर आ रहे हैं? बस बरगला ही रहे, भाव नहीं बढ़ा रहे, और क्या हो रहा है। हम लोग की महंगाई बढ़ रही है। भाई साहब को दीजिए। भाई साहब आप पकड़िए, आपने नहीं। किसानों के तो भाई किसान मजदूर थे, आप भी किसान हैं? लिंक जुड़ा हुआ है। हाँ जी, किसान। क्या आपकी स्थिति है अभी सरकार में? बस स्थिति यह है कि भाव बढ़ने सी है, मतलब लोग बागों का हिले। एक बीघा में कितने क्विंटल गन्ना उगता है? भाई 40 बस 40-50 के कुंटल कितने रुपए आपका जाता है उसको बुआने में? कटाई पिटाई तेल पानी सब लेके? अजी खर्चा भी पूरा नहीं होता खर्चा है। भी पूरा नहीं होता। आप मजदूर है? दीजिए। आपका क्या नाम है? सतीश है जी। सतीश। कितनी मजदूरी मिलती है? है 300, 350, 400। 300-350। बस हाँ जी, कैसे काम चलाते हैं? अभी बच्चे काम वाम तो ऐसा ही ये चले। आपका बच्चा है? हाँ जी। पढ़ाई करता है? नहीं जी, ये तो नहीं था। नहीं पढ़ रहा? हाँ जी, अच्छा, थोड़ी खराब है। हाँ जी। तो आपकी मजदूरी कब बढ़ेगी? जब सरकार बढ़ावेगी, सरकार कब बढ़ाएगी? जब किसानों की जब, मजदूरी, हाँ किसानों जी। की जब आय बढ़ेगी तब, जब ही बढ़ेगी जी। है ना? हाँ जी, तो सरकार से क्या कहना चाहिए? यही करोगे जी, भाव बढ़ना चाहिए। ये तो गन्ना का मिल में जाता है जी। अच्छा, मिल में जाएगा? हाँ जी। आप लोग अभी सुबह से लगे हैं कटाई पिटाई के लिए? हाँ, सुबह से लग रहे 6 बहुत बजे से। मेहनत है। हाँ, 6 बजे से लग गन्ना रहे। का समय कब से कब तक होता है? कौन से महीने तक का? ये 60 चला जी, हाँ? 60। अप्रैल हाँ, तक। कब से? नवंबर से? हाँ, नवंबर से अप्रैल तक। हाँ जी, ये मुजफ्फरनगर में सबसे ज्यादा गन्ना बोआ जाता है। हाँ जी, हाँ। आप लोग सबके घर चीनी और मीठा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद खट्टे और कड़वेपन में है। सरकार के द्वारा जब तक आप लोगों को ठीक नहीं किया जाएगा तो सरकार से क्या अनुरोध है आपके? मानो तो यही है जी, यानी कि भाई भाव बढ़ना आपकी चाहिए। सुने? हाँ जी, हमारी सुनवाई होगा जी। अच्छा।